भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पिछले जो एपिसोड में मैंने दिल्ली मंडावली पांडव नगर की एक घटना के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार जन्नत जाने की रमज़ान के महीने शांति दूत तैयारी कर रहे हैं। अब इस विषय पर मैं उत्तराखंड के लोगों को ज़रूर जोड़ता हूं, क्योंकि यह फ़िलहाल गजवाए हिंद के जो सिपाही हैं, जन्नत जाने वाले जो लोग हैं, उनके पहले निशाने पर है। चाहे वो उत्तराखंड का मूल हो, यहाँ का डीएनए हो, या उत्तराखंड की जो है देवभूमि हो। देवभूमि को अपवित्र करना, मांस में गोमांस को मिला करके पहाड़ियों को देना इस रमज़ान के महीने, ये बहुत कई जो मदरसा एजुकेशन लिए लोग हैं वो बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे आपको पता है, आपके पड़ोस में देवबंद बैठा है, उसने गजवाए हिंद की सोच को अच्छा बताया है, इसको मोहर लगाई है, तो बात छुपी नहीं है। मैं किसी धर्म विशेष के बारे में यह बात नहीं बता रहा हूँ। मैं उत्तराखंड में जो सोए लोग हैं, जो अभी आने वाले समय में इनका भी यही हाल होने वाला है, जैसे मंडावली पांडव नगर दिल्ली में हुआ है, या बदायूं में हुआ, 2 बच्चों का गला रेत कर दिया गया। ठीक है, जन्नत जाने के लिए एक रमज़ान के पवित्र महीने को ढूंढते हैं जिहादी। उसी तरह से दूर क्यों जा रहे हो, थोड़ा और दूर चले जाओ। रशिया 170 के लगभग लोगों को गिरा दिया नीचे, धराशायी कर दिया, कत्ल कर दिया। काफिरों का कत्ल करने के बाद जन्नत में जो है शराब की नदियाँ, हूरें बिल्कुल फिक्स्ड है। ये सब आपने समाचार तो सुना ही होगा। अब मैं इन समाचारों को तमाम उत्तराखंड के उन लोगों से जोड़ रहा हूँ जो कि जिहाद का शिकार हो रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, जिनके घरों के अंदर मज़ारें बन रही है। ऋषिकेश में घरों से मज़ारें निकाली जा रही है बाहर। तो ऐसे अंधविश्वासियों को, ऐसे मूर्खों को यह पूरा वीडियो आज समर्पित है, और मैं बिल्कुल डिटेल में जा कर के बताऊँगा, बशर्ते कि मेरे इन वीडियो पर मुझे धमकी आती। मैं बेखौफ हूँ, इतना साधन के साथ चलता हूँ कि अगर कहीं भी आ जाएं तो उनसे निपटना भी जानता हूँ। मित्रों, क्या होता है कि मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड को तो ये चीज़ें पता है, अखबार में पढ़ा, व्हाट्सएप में पढ़ा, चाहे आपने फेसबुक में पढ़ा, यूट्यूब में सुना, ये सारा आपने सुना। सुन करके आप सो गए। सुनने के बाद आपने क्या किया? आपके बाबे बैठे हैं ना जो सीधे हरिद्वार में, ये वीडियो उनको भी व्हाट्सएप करो। रशिया वाला, बदायूं वाला, और दिल्ली का जो मंडावली पांडव नगर है उसका, जो कि एक उत्तराखंड मूल की बच्ची है, 4 वर्ष की, उसको 34 साल के जिहादी ने रेप किया जहाँ वो पढ़ने जाती थी। कल का वीडियो मैंने डाला है, सुन लेना। अब आप आइए आगे कि यहाँ पर बहुत लोग अभी उत्तराखंड के दिल्ली में लगभग 30 लाख से 40 लाख के बीच में तो हैं ही, लेकिन ये चुपचाप बैठे हैं। इनको काटा गया है जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, अनेकवाद में इनको भ्रमित किया गया है, पार्टीवाद में, और ये अलग अलग इनके देवता हैं, पॉलिटिशियन भी इनके देवता हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राघव चड्ढा क्यों इंग्लैंड में है अपनी पत्नी के साथ, या फोर्ड फाउंडेशन का क्या रोल है। जब वहाँ विजिट किया राघव चड्ढा ने, तो वहाँ बगल में CIA का ऑफिस भी था। जॉर्ज सोरस से क्या संबंध है, बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं बोलूँगा। एक पुराना फौजी जिसका नाम एडमिरल रामदास, और उसकी लड़की के बारे में भी नहीं बताएंगे। अब आप ढूंढ लेना भाई यूट्यूब में, और जहाँ सब पढ़े लिखे हो, क्योंकि आप यूट्यूब में सुनते तो उनके बारे में भी सुन लो ना। क्या षड्यंत्र चल रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए। और उत्तराखंड भी भारत का ही राज्य है, कोई फॉरेन कंट्री नहीं है। यहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। जॉर्ज सोरस चीन का संबंध,
या जो चीन के जो जासूस बैठे हुए हैं कहीं भी वर्ल्ड दुनिया के किसी भी कोने में, वो चाहते हैं ऐसे कुछ घटना घटे कि हमें उत्तराखंड में घुसने का मौका मिले और तिब्बत को लोग भूल जाए। ये सब कहानी है। अब क्या होता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड वालों को, सुन लो कान खोल के, पहले मेरा नाम भी सुन लो। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। मैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में बैठा हूँ और यहाँ से आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब सुनिए कि आप उत्तराखंड के लोग जो है ना, थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में अपने मकान किराए पर देते हो शांति दूतों को, चाहे वो कबाड़ वाला हो, फेरी वाला हो, चूड़ी वाला हो, मीट वाला हो, बाल काटने वाला हो, अनेक कालनेमी रूप में तुम्हारे घर में आतंक दस्तक दे चुका है। उसकी जड़ें मजबूत होनी शुरू हो गई। क्यों? अगर मजबूत नहीं होते तो पुरला होता, मजबूत नहीं तो धारचूला होता, मजबूत नहीं होता तो क्या हल्द्वानी होता या रामनगर का होता। ये सारी चीज़ें आपके सामने है, आप सुनते हो, भूल जाते हो। आपके बाबे बैठे हुए हैं ना उत्तराखंड के, जितने भी हरिद्वार में बैठे हुए हैं उत्तराखंड के नहीं, सनातनियों के बाबे बैठे हुए हैं, वो भी कान में तेल डाल के बैठे हुए लगता है। अगर वे भी सोए हुए हैं तो वो भी जाग जाएं और इन विषयों को संज्ञान में लें। तकरीबन उत्तराखंड जिसको कि तपोभूमि ऋषियों मनुष्यों की कहा गया है, इसको तो संज्ञान में लवाया है। क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पर जो स्थानीय चुनाव होंगे ना, जॉर्ज सोरस ने उधर जो लोग जा रहे हैं मिलने के लिए उसके ऑफिस इंग्लैंड वगैरह इत्यादि में, तो उत्तराखंड के लिए भी एक फिक्स्ड राशि रखी हुई है चुनाव जीतने के लिए, ताकि सेकुलर प्रजाति के चमचों के चमचे चुनाव जीत जाएं और फिर इन सांपों को यहाँ पर आराम से बसाया जा सके। एक बिल्कुल सिस्टमेटिक एक षड्यंत्र के तहत ये चल रहा है। क्या अमेरिका इसमें हाथ नहीं है? अमेरिका का भी हाथ है महाराज। वो भी चाहता है यहाँ कुछ हो, उसके बाद हम घुसे, और उसके लिए सबसे पहले दुनिया भर में, दुनिया साक्षी है, जहाँ भी गदर मचानी हो जिहादियों को भेजो, आतंक फैलाओ, और फिर उसके बाद महाशक्तियों का वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। भारत जो सोच रहा ना कि वर्ल्ड पावर बनेगा, तीसरी इकोनॉमी बनेगा, उसमें बाधा डालने के लिए बहुत सारे लोग सक्रिय हैं। और उन्होंने, अगर वे जीते ना जीते, पर उन्होंने प्लान बना दिया है अगले कुछ सालों का कि 47 तक जो उनका पीएफआई का जो फंडा था उसको पूरा करने के लिए। अब यहाँ नगरों के चुनाव होंगे, वार्ड मेंबरों के चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, महानगरों के चुनाव होंगे। भाई साहब, ये सब अपने एलिमेंट्स को डालने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसमें आंदोलनजीवी उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा सक्रिय, उनको पैसा मिल रहा है, जॉर्ज सोरस का फंड आ रहा है, हवाला चाह रहा है, कैसा आ रहा है। एक आदमी इतना मैनेजमेंट करता है जो कि सेकुलर प्रजाति का है और बोलता मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो वो ऐसे इतना मैनेजमेंट कैसे करता है? अब मान सकते भैया बीजेपी जैसी पार्टी है जिसको कि तमाम सनातनियों ने फंडिंग की है, उसके बाद जो है वो कहीं सत्ता में आई, वाजपेयी जैसे लोग थे उसमें जिन्होंने कि सत्ता को त्याग दिया, कल्याण सिंह जैसे लोग थे उन्होंने सत्ता को चेयर को ही छोड़ दिया। ऐसा तो इनके पास है नहीं। ये लोग जो हैं, इनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये किसी को बेच सकते हैं, समझ गए ना आप, किसी को बेच सकते हैं। तो अब ये लगा लो कि उत्तराखंड की भोली भाली जनता, इनके फोकस जो है आज ये क्यों देहरादून में इकट्ठे नहीं हुए कि पांडव नगर दिल्ली में जो कांड हुआ है सरकार को प्रेशराइज्ड करे कि इस पर एक्शन ले। ये तथा कथित बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी, ये प्रगतिशीलवादी इतिहासकार, मूर्खाधिपति मंदबुद्धि जितने
आते हैं हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ियों को, इनको इकट्ठा करते हैं, कई को तो 500-500 रुपया देते हैं और बोलते हैं हम बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार तुम हल्ला करो, हमारे इन आंदोलन जीवियों को जिताओ, ये सारी तो बात होती है ना। तो अब किरण नेगी का, अंकिता का, इसका आप भूल जाओ, आप जो है भूल जाओ। आपके उत्तराखंड में जो तथाकथित प्रगतिशीलवादी घुसे हुए हैं भू कानून को लेकर के, इनकी बातों में बताओ, अपने दिमाग को खुला करो और फिर सोचो। गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बननी चाहिए। हम बोलते हैं भैया ये ग्रीष्मकालीन राजधानी ठीक है, यहाँ एम्स बना दो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दो। हमें अपनी सभ्यता, अपनी पहचान ख़त्म नहीं करनी है। ये जो है ना जहाँ पर रखी हुई चीज़ वो वहीं रहने दो, ये वहीं से करें। और उसके लिए एक आधार बनाया गया था, ज़रूर उसमें कोई अच्छे लोग भी थे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने काम किया वे लोग सारे गंदे थे, उसमें अच्छे लोग भी थे। पर लेकिन उद्देश्य जो है केंद्र में यही था कि भाई यहाँ पर एक ऐसा अड्डा बनाना कि जो जिहादियों के लिए हो सिर्फ, और ये स्थानीय लोग यहाँ से भागे। उसकी आधारशिला रख भी दी थी, शुरू भी हो गया था। और आप देख सकते हो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के आसपास कितने शांति दूत बैठे हुए हैं। यह एक बनने वाला है, जल्दी बनने वाला है, क्योंकि इनके जो मकान है ना पहाड़ियों ने अपने किराए पर दे रखे शांति दूतों को, जिनका नाम मैंने लिया। ये फेरी वाला हो, दूसरे मीट वाला हो, बाल वाला हो, इनको सब दे रखे हैं। ये तुम्हारी पूजा करने नहीं आए, ये तुम पर जिहाद करने आए हैं। ये तुम्हारी बहू बेटियों को भगाने आए हैं, ये तुम्हारे घर पर सेंध लगाने आए हैं। और जिस तरह से पांडवगढ़ नगर में घटना हुई, बदायूं में घटना हुई, मॉस्को में घटना हुई, वही घटना यहाँ होगी। आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना, मैं बता रहा हूँ। अगर अभी तुरंत एक्शन नहीं लिया गया इन पर, पहले तो इनको यहाँ से भगाया जाए। और आपके भगाने के समुचित हुए हैं, आपके पास रीजन है। आप देख लो कि यहाँ पर जो गढ़वाली मुसलमान, कुमाऊनी मुसलमान, जौनसारी मुसलमान, उत्तराखंड के लोगों को इनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ये इनसे कोई दुखी नहीं है। ये दुखी हैं जिनको कि जिहाद को नज़र में रख करके, गजवा हिंद को नज़र में रख करके इस चीज़ को बढ़ाने का जो है ना प्रयास किया गया है और इनको बसाया गया है एक सिस्टमेटिक तरीके से। इनको पैसे दिया जाते, फंडिंग की जाती है, इनकी दुकानें इस्टेब्लिश की जाती हैं और इसमें अधिकांश रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। मैं बार बार बताता हूं कि मुलायम सिंह के काल में उत्तर प्रदेश में इनके आधार कार्ड बने थे। और दूर क्यों जा रहे हो, ममता दीदी तो इनके आधार कार्ड बनाने के लिए, इनकी नागरिकता बनाने के लिए, इनके वोटर आईडी, इनके सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बैठी हुई है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी धर्म प्रचारक हैं, पश्चिम बंगाल के आ रहे हों, उत्तर प्रदेश के आ रहे हों, ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। काफ़ी दिन हो गए यहाँ की भाषा सीख गए हैं, फिर भी आप इनके लैंग्वेज से पकड़ सकते हो रोहिंग्या है। मैं तो जानता हूँ कि रोहिंग्या कैसे हिंदी बात करता है, बंगाली कैसे बात करता है, बांग्लादेश वाला कैसे बात करता है। ये उत्तराखंड का आदमी नहीं जानता है, उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। वो तो उसको मकान किराए पे दे देता है। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। सुंदर लड़कियों को यहाँ से भगाया जाता है। कई की रिपोर्ट होती, कई की रिपोर्ट नहीं हो पाती है। बाद में मामले को दफा दिया जाता है। सामाजिक लोकलाज के कारण भी लोग काफ़ी यहाँ पर हो रहते हैं। अब यहाँ पर जो सेकुलर प्रजाति के कीड़े जो पैसे के लिए आए यहाँ पर, वे भी इनके साथ एंटेंगल हैं, उनका भी नेटवर्क इनके साथ जुड़ा हुआ है। उन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड की सरकार, केंद्र सरकार इस पर नज़र रख सकती है। सफिशिएंट रीजन है, क्योंकि पहला रीजन है कि ये मध्य हिमालयी राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है और इसके सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे कारण हैं। सुरक्षा से जुड़े हुए कारण हैं कि आप इस प्रकार के शांति दूतों को यहाँ से
तुरंत इनको, चाहे उसके पास आधार कार्ड है नहीं है, उसका यहाँ से बिस्तरा गोल करके इनको भेजिए, जहाँ इसका एड्रेस है वहाँ जाइए। ये तो बहुत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, 30 साल से, कोई सब्जी वाला, कोई उत्तराखंड का सनातनी नाम रखा हुआ अपने दुकान के आगे, और कई ने तो रिश्तेदारी करती है स्थानीय मुसलमानों से और कई स्थानीय हिंदुओं से, कई को सरकारी नौकरी भी मिल गई यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ कब हुई है? ये तो इसमें धामी सरकार ने तो किया नहीं ना, बीजेपी वालों ने किया नहीं। ये क्रिया नारायण दत्त तिवारी साहब के समय से, नौछमी नारायण के समय से चलती आ रही है, और वह जब जब कांग्रेस आई तब तब यहाँ पर शांति दूतों का पैर मजबूत हुआ है। तो इसको उखाड़ने के लिए कानून बदली करने पड़े, चाहे सुरक्षा का रीजन सरकार को रखना पड़े, यो करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ सनातन की जड़ें तो छोड़ो, भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ एक प्रकार का विघटन हो जाता है, इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर सनातनी आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 4 धाम, 5 प्रयाग, पंचबद्री, 5 केदार और हरिद्वार यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार के रूस की जैसी घटना होने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि आप इनको रोक सको। तो बढ़िया ये है कि अभी से प्रिकॉशन ले लो, अगर मच्छर काट रहा है, डेंगू होना, तो मच्छरदानी लगा लो, अभी से अपनी व्यवस्था कर लो, ताकि आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी जो है कीमत न चुकानी पड़े और सुरक्षा के लिए बहुत सारा पैसा खर्च ना करना पड़े, या इस प्रकार के राष्ट्रपति शासन, सैनिक शासन यहाँ पर न लगाने पड़े, फिर उसके बाद बहुत कुछ झेलना पड़े। इसको अवॉइड करने के लिए उत्तराखंड की सरकार को केंद्र सरकार से सामंजस्य बिठाना चाहिए और विस्तार से इस विषय को बारीकी से देखना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आने वाले भविष्य में। मैं बताया ना, मैं नहीं बताऊंगा कि जॉर्ज सोरोस का या जिनपिंग का या आईएसआई का या आईएसआईएस का इस विषय से क्या लिंक है, और अगर आप डिटेल में जाओगे तो लंबा बन जाएगा वीडियो। आप इस चीज़ को समझ लो कि यहाँ पर जो पैसा आ रहा ना यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवियों को, आंदोलन जीवियों को उत्तराखंड में मजमे लगाने के लिए, इस पर उत्तराखंड सरकार जो है बिल्कुल तिरछी नज़र, सीधी नज़र, गहरी नज़र रखे और इनको पकड़े, इनको जेल में डाले। मुद्दे तो होते रहते हैं, हर समाज में विघटन होता है, अपराधी होते हैं, कहाँ नहीं होते बताइए आप, छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं, उसको बड़ा बना करके, और उसके बाद उसका उद्देश्य होता है कि भारत विरोधी जो गतिविधियों को यहाँ पर उत्तराखंड में तेज करना। इसको प्रभावहीन करने के लिए अभी से अगर उत्तराखंड की सरकार काम नहीं करती है तो यह आने वाला समय बताएगा। ज़रूर वर्तमान में जो बैठे हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब पुष्कर सिंह धामी जी, वो काम कर रहे हैं अपने स्तर पर, जितना उनको सहयोग मिल रहा कर रहे हो, उनका भी विरोध हो रहा है। आंदोलनजीवी तथा कथित सेकुलर प्रजाति के जो लोभी कीटाणु हैं, वे सब इस चीज़ को विरोध करते हैं। करने दो, बेखौफ आप अपना काम करो। यहाँ पर अब लगा लीजिए, विशेषकर जो किराया दे रहे हैं, किराए पर अपने घरों को दे रहे हैं, यहाँ पर ज़मीनें बेच रहे हैं अपनी शांति दूतों को, वे होशियार हो जाए। सरकार इनकी रजिस्ट्री निरस्त करे, पहली बात। चाहे इन्होंने रिश्तेदारी करके भी, कैसे भी करके भूमि को लिया, उस पर भी नज़र के उसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। और इन्होंने जगह जगह जिन जिन के मकान इन्होंने किराए पर दे रखे, कई लोगों के मकान तो ऐसी जगह पर हैं कि अनऑथराइज जगह पर है, सरकार की ज़मीन पर है, उन्होंने किराए पर रोहिंग्याओं को दे रखे हैं, बांग्लादेशियों को दे रखे हैं, जिनके पास के नकली आधार कार्ड हैं उत्तर प्रदेश या बिहार के अथवा बंगाल के, उनको दे रखे हैं। यहाँ सरेआम जो है ये प्रचारक आ रहे हैं, धर्म प्रचारक आ रहे हैं, और इनके लिंक अब धीरे धीरे उन लोभी लोगों से भी हो रहे हैं जो कि यहाँ पर जो है ज्वेलर्स
नेटवर्क चलाते हैं और ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं कि पीतल बेच रहे हैं, पीतल बेच रहे हैं और इनकी जो गुणवत्ता पर कोई लगाम नहीं है। इनको भी जेल में डालो, इनकी गुणवत्ता को परखा जाए। जिन लोगों ने इनसे खरीदे ऑर्नामेंट, ये किस किस ने खरीदे, इसको टेस्टिंग के लिए पॉइंट बनाया जाए जगह जगह, 15-20 शहरों में, यहाँ पर छोटे टाउनों में शहर बनाए जाए। जैसे कि देहरादून तो बड़ा शहर है ही, हल्द्वानी या जो दूसरे हरिद्वार, ये तो बड़े शहर हैं, यहाँ पर तो कई सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो इन पर गुणवत्ता टेस्ट के लिए सेंटर बनाया जाए। अगर जिस दुकान से लिया है तो उस सुनार को एकदम जेल में डालिए सरकार, बंद करो उसको। ये गहरी बातें हैं उत्तराखंड वालों, सुन लो। तुम्हारे घरों में जो तुम लोग हैं ना, थोड़े बहुत पैसे के लालच में अपने मकान किराए पर दे रहे हो, ये कल तुम्हारे पर दिहात करेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी पांडव नगर या बदायूं जैसी घटना हो जाए, या बड़े शहर में, जो थोड़ा बड़े शहर उत्तराखंड के, वहाँ पर रूस की जैसी घटना हो जाए, कई लोग धराशायी हो जाएं मेले में, कौतिक में। ये जो दुकानें लगाते हैं ना, तुम लोग यहाँ पर जो है उत्सव करते हो, नाच गाने करते हो, तुम्हारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले हैं, उनकी जो मजमों में ये इतने लोग हज़ारों की संख्या में कैसे आ जाते हैं भाई? और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं गाड़ियों में। कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? क्या तुम्हारे बच्चे इस तरह का व्यापार नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो। और फिर बोलते हो कि हमें रोज़गार नहीं है यहाँ पे, हाय हाय मर गए लुट गए। हमें तो यहाँ उत्तराखंड में बेरोज़गारी है, यहाँ रोज़गार ही रोज़गार है, करने वाला नहीं है। मैं तमाम उन सनातनियों से अनुरोध करूँगा, उन बुद्धिजीवियों से अनुरोध करूँगा, सोशल एक्टिविस्ट से अनुरोध करूँगा कि आप अपनी भूमि को बचाइए, आप उत्तराखंड को बचाइए। अगर आप आज नहीं बचा सकोगे तो आपकी सनातनी संस्कृति आप प्रदूषित हो जाएगी, आपकी गंगा प्रदूषित हो जाएगी। जरा आंखें खोलने का प्रयास करो, आप भी उत्तराखंड के पहाड़ियों को जगाने का प्रयास करो। और ये सेकुलर प्रजाति के जिस प्रकार से व्यापार जिहाद में साथ दे रहे हैं, यहाँ पर जिहाद में साथ दे रहे हैं, इन पर जो है पूरा इनका बाइकआउट करें। जैसे वो बोलते हैं ना हरियाणा में, हुक्का पानी बंद करो इनका। तो ये कहानी जो है उत्तराखंड के लोगों को बनानी पड़ेगी, इतिहास रचना पड़ेगा। जब हम इतने बड़े बड़े आंदोलन कर सकते हैं उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड बन सकता है, तो जिहाद मुक्त उत्तराखंड क्यों नहीं बन सकता है? जिहाद मुक्त उत्तराखंड बनने के लिए क्या तकलीफ है, जबकि वर्तमान में सरकार इस प्रकार के विघटनकारी तत्वों के खिलाफ है। साथ साथ आप देख रहे हो कि आने वाला समय मैं बता रहा हूँ कि आतंकवाद और शांति चाहने वालों के बीच में युद्ध होंगे। उसमें अकेला उत्तराखंड नहीं है, दुनिया भर के देश लड़ेंगे। यूरोप में जो चल रहा है आप देख रहे हो, उसके बावजूद भी उत्तराखंड के लोगों की आंख नहीं खुलती है, तो ये दुर्भाग्य है इस समाज का। मैं तमाम उत्तराखंड के उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो लोग ये गलती कर चुके हैं वो अपनी गलती को सुधारें। एक दूसरा, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं अपने लोगों को जगाएं, जनप्रतिनिधि इस विषय को संज्ञान में लें। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।